जो बोल रहे थे, थोड़ा विपक्ष के माननीय विधायक हैं तो थोड़ा ज्यादा बोल गए, लेकिन बोल तो गए। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो विपक्ष के माननीय विधायक हो चाहे कोई भी हो, अगर आईना से हमें सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। कि हरिहर क्षेत्र मेला का जो विरासत पहले ऐतिहासिक था उसमें कमी आई है। पदाधिकारी को तो अपने पॉकेट से पैसा लगता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अभी जो आपको खबर बताने जा रहे हैं, जिसे देख और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, राज्य सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी का समर्थन कर दिया है। अब ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और दिलीप जायसवाल ने समर्थन किया है आरजेडी का। अब समझिए कि दिलीप जायसवाल केंद्र सरकार में यानी नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल ने आरजेडी का समर्थन कर दिया है। ये बिल्कुल सही खबर है और ये खबर आपको बता रहे हैं कि ये खबर सोनपुर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सोनपुर हरिहर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला का जो है उद्घाटन होने वाला था और उस उद्घाटन में तमाम नेता पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे दिलीप जायसवाल, इसके अलावा बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे और आरजेडी के स्थानीय विधायक यानी सोनपुर से आरजेडी के विधायक पहुंचे थे रामानुज प्रसाद, और रामानुज प्रसाद ने वहां की स्थिति को लेकर के काफी कुछ कहा। रामानुज प्रसाद ने कहा कि देखिए, सोनपुर का मेला जो विश्व में जाना जाता रहा है और जिसकी छवि एक तरीके से जो है कितनी बड़ी छवि थी, लोग दूर दूर से आते थे और सोनपुर मेले की प्रशंसा करते थे और प्रशंसा करते जो है थकते नहीं थे। लेकिन आज वही सोनपुर मेले की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। हालांकि मंच से वो बता रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और उसमें तमाम प्रशासन को वो दोषी भी ठहरा रहे थे। और फिर जब बारी आती है दिलीप जायसवाल की बोलने की, तो देखिए, दिलीप जायसवाल ने आरजेडी विधायक का समर्थन किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि देखिए, ठीक है, वो विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उनकी बात जो है सही है, उस बात में पूरी तरह से दम है और मैं भी महसूस कर रहा हूं कि जो आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद कह रहे हैं वो सुहाने सत्य है, 100% सत्य है। तो आप समझिए कि दिलीप जायसवाल ने किस तरह से आरजेडी विधायक का समर्थन किया। और फिर दिलीप जायसवाल यहां नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप जितने भी पदाधिकारी हैं, आप समझिए कि ये एक तरह से कितना बड़ा पनिशमेंट है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार के लोग हैं और आप सब भी हैं, और अगर इस बीच में अगर सरकार की नाकामी गिनाई जा रही है तो इससे बड़ा पनिशमेंट क्या हो सकता है। और आप लोगों के घर का पैसा तो लगता नहीं है, आप लोगों का पैसा तो लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पदाधिकारी हैं उनके जेब से तो पैसे खर्च नहीं होने हैं, फिर ये परेशानी क्यों हो रही है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं जब सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार के अपने फंड हैं, फिर इस तरह की व्यवस्था लचर क्यों हो रही है। और दिलीप जायसवाल ने स्वीकार किया कि देखिए, जो ये बातें आरजेडी के जो विधायक हैं रामानुज प्रसाद जो उन्होंने बातें रखी है वो बिल्कुल सही बात है और ये मैं भी महसूस कर रहा हूं कि सोनपुर मेले की जो स्थिति थी, जो नाम सोनपुर का हुआ करता था, अब वो चीज़ें नहीं रह गई है और जो विसंगतियां पाई गई है, अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें की अनदेखी की जा रही है वो वाकई सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आप इस तरह से जो है सरकार की फजीहत करवा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और एक सिरे से देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, सोनपुर मेले में जिस तरह से बात की जा रही है, जो अनदेखी हो रही है, जिन जिन चीज़ों की जहाँ जहाँ जो कमी लग रही है वो सही नहीं है, उसको जल्द से जल्द आप लोग ठीक करिए और ये सही नहीं है किसी भी तरीके से। आपको बता दें कि देखिए, सोनपुर के आरजेडी से विधायक हैं रामानुज प्रसाद, और रामानुज प्रसाद भी आए हुए थे सोनपुर मेले के इस उद्घाटन को लेकर के, वहाँ के विधायक हैं। और रामानुज प्रसाद को जब बोलने का मौका मिला तो रामानुज प्रसाद ने अपनी बात रखी और सोनपुर मेले की तमाम जो खामियां रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अनदेखी की गई है अलग अलग चीज़ों को लेकर के,
उसको लेकर के रामानुज प्रसाद ने खेद जाहिर किया। उसके बारे में उन्होंने कहा, सैलानी के रूप में आते हो, कारोबारी के रूप में आते हो, ग्राहक के रूप में आते रहे हो, हमारा सोनपुर गुलजार हुआ करता था। माननीय मंत्रीगण ये और सभी पदाधिकारीगण, मैं आप लोगों से बार बार ये विनती करता रहता हूँ कि ये हमारे धर्मावलंबियों के लिए धर्मस्थल है, तो हमारे स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोजगार का ये साधन है। ये हमारे लिए हमारा रेजिडेंशियल है और हमारा सोशलिको माइंडसेट है। ये हमारा बाजार है, ये वो बाजार है, हम लोगों ने पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद जी का ईद का मेला, उसकी जो खासियत होती थी, उसमें जो लोग जाते थे, आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेला अगर सिमट रहा है, मेला अगर खत्म होने की बात है, रोज हर बार सुनते, लेकिन इस बार तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि एक विज्ञापन तक नहीं आया। राजस्व मंत्री जी सर हिला रहे, पहले आप ही का मेला हुआ करता था कि ये राजस्व विभाग का मेला हुआ करता था, आज ये पर्यटन विभाग का मेला हुआ है, तो इसको और पर्यटक का यहाँ इसको ये बनता स्थल बनता, तो इसका जो हम देख रहे हैं डे टू डे का डेफिनेशन पर भी ये चर्चा करनी हो रही है कि साहब अजीब हो रहे जो हम विकास की बात कर रहे होते। हम लोगों ने गत वर्ष ही माननीय उप मुख्यमंत्री तक कालिकाए थे तेजस्वी यादव जी, उनके सामने हमने लड़ने का काम किया था कि हमारे मेला को बजाने के लिए सभी लोगों ने देखा था। मैंने उनको कहा था कि हमारा मेला वाला इत्तेफाक से वो उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी थे कि जो हमारा ये मेला है तो ये इसका उजड़ता हुआ स्वरूप है, उसको देख करके यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होने के नाते यहाँ के अधिकार की मांग करता रहा हूँ। हर बार इस बार सोनपुर मेला को बचाने की मांग कर रहा हूँ। कहीं एक विज्ञापन हमने नहीं देखा, आज ये एक विज्ञापन नहीं है मेला के 50% के लिए, ताकि हम लोग कहा करते थे कि इसके महीना दिन पहले से हम लोग प्रचार करेंगे। उसके बाद जो है फिर दिलीप जायसवाल जब बोलने की बारी आती है तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि देखिए ये बिल्कुल सही है, मैं भी महसूस करता हूं कि बहुत सारी खामियां हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत सारी अनदेखी की गई है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या इनके पदाधिकारी के पॉकेट से तो पैसा लगता नहीं है, फिर ये अनदेखी क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो आरजेडी के विधायक की बातों में अपनी सहमति दी और कहा कि नहीं, ये जो रामानुज प्रसाद कह रहे हैं, आरजेडी के भले विधायक हैं लेकिन वो जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है, उनकी बातों में सच्चाई है। और फिर जो है दिलीप जायसवाल उन्होंने पदाधिकारियों का क्लास लिया और कहा कि आप लोग जो है इस तरह से सरकार की फजीहत करवा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, और इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि बड़े मंच पर जो है इस तरह से बेइज्जती जो है आप लोग सरकार की करवा रहे हैं और आपकी भी हो रही है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, इसको आप लोग सुनिए। सरकार के बैठे हुए सभी पदाधिकारी से कहना चाहूंगा कि इस विरासत को बचाकर रखना आपकी जिम्मेवारी है। राजस्व मंत्री के रूप में मुझे मेला प्राधिकार बोर्ड का चेयरमैन भी का भी जिम्मेवारी है, और जब पर्यटन विभाग को मैं इस मेला को हस्तांतरित करता हूं तो ये उम्मीद रखता हूं कि हरियर क्षेत्र मेला पिछले वर्षों से आगे ज्यादा अच्छे तरीके से आयोजित किया जाएगा। लेकिन जैसा भाई रामानुज जी बोल रहे थे, थोड़ा विपक्ष के माननीय विधायक थे तो थोड़ा ज्यादा बोल गए, लेकिन बोल तो गए। और सरकार के महकमा के जो नेतागण या पदाधिकारी या मैं बैठा हूं तो हर वक्त अगर कोई भी इंसान, चाहे वो विपक्ष के माननीय विधायक हो चाहे कोई भी हो, अगर आईना से हमें सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं सरकार के मंत्री होने के नाते इस बात को आपके सामने कबूल करता हूं, इस बात को मानने को तैयार हूं कि हरियर क्षेत्र मेला का जो विरासत पहले ऐतिहासिक था
उसमें कमी आई है। पदाधिकारी को तो अपने पॉकेट से पैसा लगता नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं लोकेश जी को। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गया था, बरसों से वहां पर लाइट से सजाया जाता है बाबा हरिहरनाथ के मंदिर को। यहाँ के डीएम, यहाँ के जो विभागीय पदाधिकारी हैं, उनके पॉकेट से पैसा नहीं जाना। आप तो सरकार का सैलरी लेते हैं, उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेवारी अगर सही तरीके से नहीं निभाते हैं तो इससे सरकार की बदनामी होती है। और आप जैसे पदाधिकारी के कारण अगर सरकार की बदनामी होगी तो सरकार इसको सहन नहीं कर सकती। इस बात को यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित पदाधिकारी को समझना चाहिए। फाइल पर एक्शन होने से कोई कार्रवाई नहीं कहा जाता है। इतने पब्लिक के बीच अगर सरकार की बेइज्जती और आपकी बेइज्जती हो रही है तो हम सभी लोगों को शर्म आने की जरूरत है। सीखिए, समझिए, जिम्मेवारी को अगर आप नहीं समझते हैं तो सरकार इस बदनामी को सहने को तैयार नहीं है। हम यहां विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन कुछ सच्चाई मुझे नजर आई, क्योंकि मैं स्वयं अभी मंदिर गया था, वहां अंधेरा था। तो देखा आपने किस तरह से दिलीप जायसवाल अपनी बात रख रहे थे और रामानुज प्रसाद जो आरजेडी के विधायक हैं उनकी बातों से सहमत होते हुए कह रहे हैं कि हाँ, जो यहाँ पर जो खामियां बता रहे थे विधायक के द्वारा, आरजेडी विधायक के द्वारा, वो वाकई वो खामियां हैं और इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है इन खामियों को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि देखिए, सोनपुर मेला जो है विश्व प्रसिद्ध मेला है, एशिया का बड़ा मेला में से गिना जाता है और यहाँ पर जो है विशेषकर पशु को लेकर के ये मेले का जो है बाज़ार बहुत बड़ा है। वैसे तो जो सोनपुर का मेला है यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन विशेषकर ये पशु मेले को लेकर के जो है विश्व में विख्यात है। और सोनपुर मेले को लेकर के कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन आज भी सोनपुर को लेकर के कहा कि सोनपुर को लेकर के जो भी परेशानी हो रही है उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।